नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। राजस्थान के अजमेर जिले में ऐतिहासिक गांव है मांगली आवास। प्राचीन कल्प वृक्ष स्थित होने के कारण यह गांव देश और दुनिया में अपनी पहचान रखता है। आज पंडित जी हमारे साथ हैं, पंडित जी से जानेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि मांगली आवास के इस कल्प वृक्ष से हमारा क्या संबंध है, खासतौर से कल्पतरु संस्थान का क्या संबंध है। गांव का नाम मांगली आवास है, जिला अजमेर है। पेड़ का नाम कल्पवृक्ष है। यहाँ 2 पेड़ थे, पहले नर मादा का जोड़ा था। नर 2005 में गिर गया है। अच्छा। वो मनाने जो उसको दीमक खा गया, से 20 कदम आगे था। 10 मीटर की उसकी गोड़ाई थी, लिंग का उसमें निशान था। ये उसकी पत्नी नारी है, 9 मीटर है और स्त्री योनि का निशान बना पश्चिम साइड में। दिसंबर से जून पतझड़ रहता है, जुलाई से नवंबर हरा, मई जून में लाख को फूल आता है। सावन के अमावस को बड़ा भारी मेला पड़ता है। 12 साल में एक फल लगता है। देवता राक्षसों ने समुद्र का जो मंथन किया, उसमें 14 रत्न निकला। अब नाम सुनो: कलवृक्ष का पेड़, कामधेनु गाय, राउत हत्ती, उच्च सर्वा घोड़ा, जहर, अमृत, लक्ष्मी, कौस्तुमणि, वारुणी कन्या, चंद्रमा, दारू, संग्रम्भा, अप्सरा। भगवान विष्णु ने 14 रत्नों का बंटवारा किया। 14 में से 4 स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को दिया। कलवृक्ष का पेड़, कामधेनु गाय, राउत हत्ती, उच्च सर्वा घोड़ा, जहर भगवान शंकर ने पिया। अमृत देवताओं को पिलाया गया। लक्ष्मी कौस्तुमणि भगवान विष्णु रखी और बाकी 6 देवताओं के भाई राक्षसों को दे दिया गया। ये देवता राक्षस को आपस में सगे भाई हैं। कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप जी ब्रह्मा जी का पोता है। ब्रह्मा जी का पोता की 13 पत्नियां थी। अदिति नाम की पत्नी के देवता हुए, दित्य के राक्षस हुए। बाकी 11 पत्नियां गाय भैंस, किसी के गाय भैंस, किसी घोड़ा गधा, किसी के सांप बिच्छू, किसी के पेड़ पौधा। ये पूरी सृष्टि का विचार कश्यप जी के पत्नियों से हुआ है। इसके बाद में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ मथुरा में। वो बड़े हुए गुजरात में द्वारका नगरी बसाई, तो अपनी पत्नी सत्यभामा ने पेड़ को सुरक्षित द्वारका में लाए। ये द्वारका पेड़ आकाशमान से उड़ के इधर आया है। इधर कोई मनोकामना मांगता है, कोई लड़का, शादी, नौकरी, धंधा, व्यापार, सुख शांति, बच्चों का हुआ, बच्चों की विद्या, पति पत्नी का झगड़ा। कमाना लड़का हीरो होंडा पत्नी मांगता है, कैटरीना कैफ जैसी। कमार छोरी अभिषेक बच्चन जैसा दूल्हा मांगती है। उसके लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुड़गांव, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये इसकी शॉर्ट है स्वीट कहानी है। अब स्त्री होने का निशान आपको दिखाऊं, इधर आओ, आइए आइए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो पंडित जी की भावनाओं को स्त्री होने का निशान बना हुआ है जी। घर में लिखता, क्या बात है। अच्छा, 2005 में फिनिश हो गया है वो। अच्छा, 2005 में। हाँ, तो वो वृक्ष किस तरफ था? वो देखो दूसरा पेड़ खड़ा, फिर 8 में दूसरा लगा दिया। अच्छा, दूसरा लगा दिया उसके स्थान पे। ये 15 साल का पेड़ खड़ा है। ये आज में कृत्रिम पौधे मिलते हैं बहुत जी, वह जगह खाली नहीं रहे और तो क्या, इसलिए लगा दिया। मेले में 100 रुपए। आपका जन्म इसी गांव का है? हाँ, इसी गांव का है। आप बचपन से इस पेड़ को ऐसा ही देख रहे हैं? पंडित तो ऐसे 70 साल का तो पंडित जी हो गया, ऐसे देख रहा हूँ। आप 70 साल के हैं? क्या बात है, बहुत सुंदर। 1753 का जन्म मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मेला लगता है हर साल। आप जाट हो? हम तो हिंदू हैं। हिंदू नहीं, बिना क्षेत्र से वो क्या नाम, रामसूट लांबा खड़ा हो रखा है इधर। अच्छा, लांबा लगा है। लांबा मेरे गांव का नाम है। टोंक जिले में, राजस्थान के टोंक जिले में लांबा गांव है। उनकी तो गोत्र है लांबा। हाँ, नहीं, वो गोत्र है, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा तो है कि गोत्र, उसका नाम है भारत। तो कल्प वृक्ष का जो है मेला लगता है, हाँ, वो कब शुरू होता है, क्यों लगता है, उसमें लोग किस मतलब उद्देश्य को लेके आते हैं? सावन की अमावस का मेला हजारों वर्षों से लग रहा है। हाँ। गेट के बाहर बहुत बड़ा मैदान है, उसमें बढ़ता लाख आदमी इकट्ठा। राजस्थान का माला मेला, प्रथम मेला यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। अंतिम में कार्तिक में पुष्कर में मेला भरता है, उसके मेले के टक्कर मारता है ये। अच्छा, समझ रहे? यहाँ से लगा पूरे बच्चे, दुकान लग जाती है। उधर दूल्हे दुकानें, सर्कस उधर है, उधर दर्शनार्थी लोग आते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, हजारों वर्षों से भर रहा है। अच्छा, खमाघनी। नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। राजस्थान के अजमेर जिले में ये ऐतिहासिक गांव मांगली आवास से यहाँ पर आया हूँ और ये गांव इस प्राचीन कल्पवृक्ष के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके पीछे मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी एक बड़ी कहानी है और उस कहानी के कारण आज हम ये कहानी आपको सुना रहे हैं। और इसलिए सुना रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ इस कहानी से प्रेरणा लेकर के और इतिहास की ऐसी बेहतर से बेहतर कहानियाँ लिखते, कहते रहें, पढ़ते रहें, सुनते सुनाते रहें। कल्प वृक्ष के दर्शन कीजिए। सबसे पहले देवासुर संग्राम के बाद देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया, उसमें अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त हुए और उन रत्नों में एक रत्न कल्प वृक्ष भी है। उस कल्प वृक्ष में धरती पर प्राचीन कल्प वृक्षों की संख्या बहुत कम आपको देखने को मिलेगी।
उनमें से एक कल्पवृक्ष मांगली आवास का ये है। ऐसे वृक्षों को संरक्षित करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ 2 वृक्ष हुआ करते थे, लेकिन एक वृक्ष किसी कारणवश डैमेज हो गया। उसके स्थान पर 2008 में पुणे लगा दिया गया, 2005 में वो गिरा था। ये गोमुख का स्थान आप देख रहे हैं, ऐसा एक चित्र आपने भी पीछे की तरफ देखा। आप आगे आएंगे तो इसमें देखिए ये जगह बनी हुई है। यहाँ पर श्रद्धावश, मैं चाहूंगा कि आप पास में आकर के दिखाएं। श्रद्धावश लोगों ने यहाँ पर कुछ लगा दिया है, खाद्य पदार्थ, संभवतः घी जैसा, प्रसाद जैसा कुछ लगाया है। लेकिन इस तरह की चीजें लगाने से आग भी लग सकता है कि बहुत मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, लंबे समय जाकर के अंदर खोखला होता है, खाली होता है, कई जगहों पर ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ऐसे वृक्षों को आस्था के चक्कर में आप लोग उसको डैमेज ना करें, दूर से दर्शन करें, इसके प्रति श्रद्धा और आस्था अपनी बनाए रखें, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको नुकसान ना पहुंचे आपके किसी लापरवाही के कारण। इसका एक भाग पहले टूट चुका है और ये 3 भाग 4 भाग यहाँ पर अभी बाकी हैं। ये हिस्सा आप देखेंगे, ये भारी होने के कारण जमीन पर टिकने वाला था। लोगों ने, यहाँ की जो संचालन करता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि इस वृक्ष के नीचे एक ये पक्का दीवार सा कुछ बना करके, स्टैंड बना करके इसको टिका दिया। इसका मतलब ये है कि वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास यहाँ पर पूरे मन से किया जाता है। मैं कहानी का जिक्र कर रहा था। श्री कल्पतरु संस्थान, जिस संस्था के माध्यम से हम लोग प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के रास्तों पर बढ़ने का प्रयास पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। श्री कल्पतरु संस्थान, यह नाम हमारे सेवा कार्यों का कैसे पड़ा, हमारे संस्थान का नाम श्री कल्पतरु संस्थान कैसे पड़ा, वो मांगली आवास के कल्पवृक्ष की देन है। मैं अक्सर अपने इंटरव्यू और अपनी बातों में कहता रहा हूँ, मेरी माँ एक व्रत करती थी और उसका उजीवना समापन करने के लिए भोजन कर यहाँ कल्पवृक्ष के नीचे आकर के हमारी जो गाँव की मातृ शक्ति है वो यहाँ उसका उजीवना करते थे। जब मुझे पता चला बाद में कि इन सेवा कार्यों को कोई एनजीओ का नाम दिया जाना चाहिए या इसको कोई एक नाम ऐसा दें, कोई एक मंच ऐसा बनाएं जिसकी छाँव में हम लोग, जिसके बैनर तले काम कर सकें। हमारे सामने कल्पवृक्ष का वो दृश्य आया जब मेरी माँ यहाँ से जाती है तो 3 पत्ते वो लेके गई। पहला पत्ता उन्होंने मुझे दिया कि मैं किताब में रख लूँ ताकि मुझ में बुद्धि आए। दूसरा पत्ता उन्होंने दिया कि अनाज के कोठे में रख लूँ ताकि अनाज कभी खत्म ना हो। तीसरा पत्ता उन्होंने दिया कि चारों जनात के, हमारा जिसके मंदिर के महंत हैं, वहाँ पूजा में लगा दिया जाए, भगवान को समर्पित कर दिया जाए। वो तीनों पत्ते मुझे आज भी याद हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत थे। और मैं उस दिन से मैंने तय किया था, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके तीनों पत्तों को मेरी माँ भगवान की तरह, जैसे सालग्राम जी की तरह लेके आई है, शिवलिंग की तरह लेके आई है। वो यही कल्पवृक्ष है मांगली आवास का, जो प्राचीन कल्पवृक्ष है, हजारों सालों से जीवित है, महाभारत कालीन है। इसकी अपनी महिमा है, मान्यताएं हैं, लोगों की आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। और लगातार यहाँ पर इस प्रकार के लोग दर्शन करने के लिए और अपनी मुरादें लेकर के आते रहते हैं। कल्पवृक्ष के बारे में आप जितना अध्ययन करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि देवासुर संग्राम के बाद मैंने जिक्र किया अभी, जब देवासुर संग्राम के बाद देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उस समुद्र मंथन में अनेक प्रकार की बहुत बहुमूल्य वस्तुएं निकली, नृत्य निकले, उसमें कल्पवृक्ष यानी पारिजात भी निकला। हार श्रृंगार को लोग अक्सर पारिजात कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन पारिजात अलग है, हार श्रृंगार अलग है। कल्पवृक्ष ही पारिजात है, पारिजात ही कल्पवृक्ष है। मेरा ऐसा शोध है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि ऐतिहासिक कल्पवृक्ष है, ऐसे ऐतिहासिक वृक्ष आपके आसपास भी होंगे। यकीन मानिए आप अनेक वृक्षों को जानते होंगे जो भगवान कृष्ण से संबंध रखते हैं, राम से संबंध रखते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे तो पुराने वृक्ष मिलेंगे आपको। अनेक गांवों में जाएंगे, मेरे गांव में, टोंक जिले के लांबा गांव में एक सीता बुआ जी की पीपली थी, कुछ समय पहले वो स्वतः धराशायी हो गई। उसी स्थान पर फिर हमारे गांव के युवा साथियों ने एक संकल्प लिया है, पेड़ लगाया है, उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है, प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का जो सबसे बड़ा कार्य है वो वृक्षों के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि पेड़ का किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय से संबंध नहीं है। ये सबके लिए और सबको करना चाहिए। सब ये ऋषि हैं, साक्षात ऋषि हैं। देवादिदेव भगवान शंकर को विश्व का पहला पर्यावरण संबोधित इसलिए कहा जाता है कि उनके जीवन के प्रत्येक खंड में, प्रत्येक चरण में राष्ट्र और समाज का उत्थान, विश्व का कल्याण है। आज जिस तरह से पेड़ पॉल्यूशन पी रहे हैं, ऑक्सीजन, ये जो
प्रदूषण को पी रहे हैं, भगवान शिव ने इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए हलाहल का विषपान किया था। आप सबसे प्रार्थना है, कभी आइए अजमेर जिले में, राजस्थान में आइए, मांगलियावास आइए, कल्प वृक्ष के ऐतिहासिक कल्प वृक्ष के दर्शन कीजिए। और निश्चित रूप से मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यहाँ आकर आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, राहत मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको सद प्रेरणा मिलेगी और आप कहीं न कहीं राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएंगे। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से आने वाले 1 करोड़ वृक्ष लगाने के लक्ष्य को हम 14 मई 2023 को पूर्ण करने जा रहे हैं। इसके बाद आगे का जो नया अध्याय हमारा शुरू होगा वो हम सबको प्रेरणा देने वाला हो और सफल हो। अगला सवाल ये था कि यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग आते हैं, सियासी लोग भी आते होंगे, राजनीतिक लोग भी आते होंगे, अपनी मांग रखते होंगे। यहाँ स्थान के लिए अब तक इस स्थान पर किस किस प्रकार के राजस्थान के, देश के, दुनिया के कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग आए हैं और किस किस ने यहाँ के लिए क्या क्या विशेष किया है, ये जानना चाहेंगे। 17 फरवरी को वसुंधरा जी आए थे। वसुंधरा जी आए थे, क्या बात है। वो पंडित जी उनका पूजन करवाया। वाह। तो वो बोले महाराज यार क्या मांगूं। पंडित जी ने कहा 200 में से 150 सीट आपको भगवान दे और आप सीएम बनो। आपने वसुंधरा जी से कहा कि 200 में से 150 आपको दे, आप सीएम बनो। सीएम बनो। और गहलोत साहब विपक्ष में बैठे एक तरफ कोने में। अभी वार्ता थी बहू जी, उन्होंने कहा क्या मांगो, ये मांगो आप तो, और क्या मांगो। आपने 40 लाख रुपए लगाए तो भगवान आप। वसुंधरा जी ने 40 लाख रुपए लगाए हैं। हाँ, उन्होंने प्राथमिक विभाग की तरफ से सैंक्शन। हाँ, मतलब वो मुख्यमंत्री रहते हैं, उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। 30 लाख और सैंक्शन करके गए 17 फरवरी को। शिवरात्रि एक दिन पहले आए थे यहाँ। अच्छा। हाँ वसुंधरा जी। हाँ, यहाँ गहलोत साहब भी तो आए, बताए पहले। नहीं वो तो कभी नहीं आए जिंदगी में। गहलोत साहब कभी नहीं आए, उनकी क्या आस्था नहीं है पर्यावरण के प्रति। सचिन पायलट जी आए थे एक बार, वहाँ हेलीकॉप्टर से वहाँ उतरे थे, भाषण दिया था वो, जब वो तो अशोक गहलोत सरकार के टाइम में आए थे वो। तो सचिन पायलट वहाँ पास में आए। हाँ, मेला और इस स्थान पर यहाँ नहीं आए वो, वहाँ से चले गए। हाँ लेकिन यहाँ कल्पवृक्ष के दर्शन करने के लिए केवल वसुंधरा जी आई। हाँ जी। मतलब वसुंधरा जी कहीं न कहीं प्रकृति और परमात्मा में आस्था है, आप मानते हैं। बोले ना 40 लाख पहले लगा, 30 और सैंक्शन करके गए ना। क्या बात है, 40 पहले लगा दिए। पेड़ जो नर जो पेड़ है, बोले ये नकली पेड़ है, मैं दूसरा ला के दूंगी यहाँ। अच्छा। हाँ, इतना बोल के गए वो। क्या बात है। हाँ। पंडित जी बात कर रहे हैं। बोले मैं सीएम बन गई तो 1 करोड़ रुपए लगा दूंगी, मैडम ने कहा। हाँ क्या बात है, क्या बात है। और लामा साहब का प्रमोशन कर दूंगी। नहीं मैं अच्छा कैसे ही आप। हम तो देखो पर्यावरण के लोग हैं। हम तो गहलोत साहब के, वसुंधरा जी की पहले सरकार थी तो उसमें जल स्वावलंबन कार्यक्रम चला था, तो श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से अपनी निस्वार्थ सेवाएं हमने दी और अच्छा योजना थी। गहलोत साहब के हरित राजस्थान में भी हम रहे और आगे जो भी कुछ होगा उसमें भी जो भी नेतृत्व करता होगा, हम पर्यावरण के लोग हैं, सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ सभी धर्मों की आस्था है। कुछ मुसलमान इधर भी आते हैं, वो तो अपनी अपनी आस्था की बात है। मुसलमान भी आते हैं, क्यों नहीं आते, बहुत से आते हैं। अहमदाबाद के लोग आते हैं इधर मुसलमान। हाँ। और आखिर के वृक्ष का जो है मान के जाते हैं, मांगते ये हैं। जो पेड़ को संरक्षित करने का जो काम किया है, उसमें जो आपने ये पिलर बना रखा है, ये पिलर किस समय बनाया गया होगा और क्यों बना, क्यों आवश्यकता पड़ी। अभी 10 से 1 साल पहले बनाया, बहुत ये बूढ़ा हो गया ना पेड़ है। अच्छा। वो पेड़ गिर गया। ओके। तो ये डाल ऐसे यहाँ से थोड़ा फटने लग गया था। ओके। तो फिर भाई खुंड लगा सारो दे देना तो नीचे नहीं पड़ा है। हाँ। बूढ़ा में खुंड लेना ही पड़े ना। हाँ। पंडित जी खुंड पड़े बताओ 70 साल की उम्र। नहीं, आप तो बेसिक बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। पंडित जी भोग तो पंडित जी भोग लगाने जा रहे हैं, स्वयं भी लगाएंगे, भगवान को भी लगाएंगे। भगवान भी भूखे बैठे पंडित जी के इंतजार में, और फिर भगवान ग्रहण कर लेंगे तो पंडित जी भी ग्रहण करेंगे। ये हमारा संस्कार है, पंडित जी का बड़प्पन है। पंडित जी ने बड़ा समय दिया हम लोगों को और बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। आज से विनोद के साथ में उन्होंने अनेक सारी अच्छी और अनुभवी बातें उन्होंने बताई है। उन्होंने वसुंधरा सरकार का भी निर्णय किया है, गहलोत सरकार की बात की है उन्होंने, सचिन पायलट का भी उन्होंने जिक्र किया है और भविष्य, वर्तमान की और भूत की बातें भी उन्होंने अपने हास्य विनोद के अंदाज में कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर धर्म के साथ में जोड़ करके लोग पेड़ को देखते हैं, अच्छी बात है। किसी भी रूप में वृक्ष बचना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी महान बात ये कही है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जितनी भी जो लोग विचारधाराएं, मान्यताएं हैं, उनसे ऊपर उठ करके यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये सत्य है कि हिंदू सनातन जो धर्म है उसमें वृक्ष जो है वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, इसमें भोग का साधन नहीं है। ये मिट्टी भारत की ऐसे ही अद्भुत संस्कारों की मिट्टी है, सभ्यताओं की, और हमारे सनातन जो हमारी बातें रही है वो यहाँ करके कहीं ना कहीं चरितार्थ होती हैं। आप सबको मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपके रंग लाएगा, काम आएगा, प्रेरणा देगा। सारे लोग आते हैं यहाँ पे जी, गाड़ी घोड़े से अपने अपने यहाँ से आते हैं और यहाँ
लोग बाग ठहरते हैं, बड़ा भवन है। मतलब रात को बाहर से लोग आते हैं कल्प यहाँ पर मांगली आवास गांव में कल्प वृक्ष के दर्शन करने, हाँ जी, तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, यह भवन है। भवन है, और भोजन वगैरह उनका यहाँ बना के खा हाँ, सकते वो हैं। अपने आप हाथों हाथ बना के खाते हैं। गोट जिसको बोलते हैं गाँव में, यहाँ गोट करने लोग आ सकते हैं। गोट करने तो लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, शादी ब्याह भी करते हैं इधर। साथ ही विवाह भी करते हैं। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? हाँ, जन्म से इधर ही है। यहाँ पर पंडित जी अब तक कितने नेता आ चुके हैं, कितने लोग आ चुके हैं, उनमें बड़ा नाम कौन सा है? यहाँ मुख्यमंत्री आए वसुंधरा जी, और यहाँ समिति के प्रधान जी भी आ रहे हैं। अच्छा, समिति वाले भी आते हैं, प्रधान जी भी। निंगा उन्हीं की है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर वसुंधरा जी आई, आखिरी टाइम कब आई थी? अभी 17 को आई। 17 को वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री आके गई हैं। हाँ जी। उन्होंने क्या पूजा अर्चना भी की होगी यहाँ पे? हाँ, पूजा क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने पब्लिक की भलाई के लिए, काश्तकारों और खुद के लिए भी कुछ मांगा होगा? के लिए क्या भी मांगा? उन्होंने डबल वापस राज्य मुख्यमंत्री बना। वापस मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, हाँ जी। और उन्होंने बिलाड़ा मांगलियावास आकर के कल पुरुष को ढोक लगाई है। हाँ जी। तो उनका विश्वास रहा है, पर आपने बताया कि पहले भी वो आती रही यहाँ पर। हाँ, पहले नंदलाल जी हमें बता रहे थे अनेक वर्षों की बात, ये वृक्ष कब लगाया गया था? अभी 15 साल पहले लगे। 2008 में लगाया गया वृक्ष, यही है क्या? हाँ जी। पहले जो एक प्राचीन वृक्ष था, जोड़ा था, हाँ जी। वो दूसरा कहाँ था? वो उधर सामने। तो वहाँ भी पेड़ लगाया गया है। आइए आइए नंदलाल जी, हम वो भी देखते हैं। ये भी आपने बाद में लगाया, हाँ, और ये स्थान नाग देवता का है। नागदेव ये पहले से था कि बाद में बनाया गया है? बाद में। अच्छा, आवास में प्राचीन कल्पवृक्ष का जोड़ा था, और उसमें एक जोड़ा, एक पेड़ धराशायी हो गया था। हाँ जी। ये एक पेड़ या तीन नहीं है, एक ही है ये। हाँ, ये तीन निकले हुए हैं। ये बाद में 2005 में जब वो गिर गया, तो 2008 में उसी जगह पर हाँ जी। दूसरा लगाया गया। यहीं पर था क्या प्राचीन पेड़? हाँ, यहाँ पे था, इसी जगह। तो वो गिर गया, हाँ जी। तो वहाँ पर आपने 2018 में फिर लगा दिया, फिर लगा 2008 में। हाँ जी। और उधर क्या है, ये वृक्ष है, एक वृक्ष और है, कल वृक्ष, वो भी कल वो कब लगाया था? बहुत बड़े। आइए वो भी दिखा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। और यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, धूना भी है, प्राचीन धूने का भी आप दर्शन कर सकते हैं। और संभवतः यहाँ पर कोई सन्यासी रहते होंगे बहुत पहले, वो भी अपनी कहानी बताएंगे। ये नंदलाल जी, ये कल्पवृक्ष है, प्राचीन कल्पवृक्ष है। तो ये तो बाद में लगाया गया होगा, ये कितना पुराना है? 65 साल पुराना है। ये 65 साल पुराना है। हाँ जी। और ये मतलब बाद में लगाए गए। हाँ। प्राचीन केवल 2 पेड़ थे, हाँ। उसमें से एक धराशायी हो गया। हाँ। उसके स्थान पर 2005 में जब धराशायी हुआ, तो 2008 में आपने फिर लगा दिया। हाँ। और बाकी अभी एक पेड़ वो प्राचीन है, वो बचा हुआ है। हाँ जी। और ये पुनः वहाँ पर 65 साल पहले ये लगाया गया था। हाँ, हाँ जी। बहुत सुंदर। आइए नंदलाल जी, हाँ। आगे एक गेट इधर है, हाँ जी। और एक गेट उधर है। ये क्या है सामने, तालाब है क्या? ये कुंड है, ये कुंड है, कल्प वृक्ष का कुंड है। कुल वृक्ष का कुंड है। तो इस कल्प वृक्ष के कुंड के चारों तरफ कुछ बड़े छायादार पेड़ लगवाने का प्रयास कर सकते हैं ना अपन? हाँ जी। पानी भी नहीं है, पानी की व्यवस्था अगर हरा भरा रहेगा तो पानी भी यहाँ पे रहेगा, रहेगा। और ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। बिल्डिंग खड़ी कर देने मात्र से ही सब कुछ नहीं होता है ना। हाँ जी। आइए नंदलाल जी, बहुत बढ़िया। पंडित जी ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। अमरूद भी है यहाँ पर, आम के पेड़ भी हैं, ये देखिए आम्रपाली नस्ल का आम है, और वो शायद लंगड़ा है। आइए, ये किसका पेड़ है? कदम का पेड़ है। अच्छा, देसी कदम है ये। देसी कदम का पेड़ यहाँ पर धूना है। महाराज जी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ये धूना है महाराज जी। ये धूना कितना समय पुराना होगा नंदलाल जी, आप जानते हैं क्या? ये पेड़ों के समय का है, बहुत। मतलब यहाँ पर जब से ये कल्प वृक्ष है, तब से ये धूना नहीं है, ऐसा है, बाद में ये बना है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज श्री यहाँ पर एक संत हुआ करते थे नंदलाल जी, वो जो महाराज जी की मूर्ति है उनका क्या नाम है? गोपाल जी। हैं? गोपाल राज। गोपाल दास जी महाराज। हाँ। तो गोपाल दास जी महाराज आप सामने देख रहे हैं। गोपाल दास जी महाराज का जो स्थान है वो यहाँ ये रहा है। हाँ जी। कितने साल पुराना है और क्या इसकी कहानी है, वो महाराज श्री भी भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि स्थान कितना पुराना है जहाँ पर धूना लगा हुआ है। सबसे पहले तो प्रणाम आपको। और क्या शुभ नाम महाराज जी? राधिका दास। राधिका दास जी। कितने सालों से यहाँ पर हैं? ऐसा है, गोपाल दास बाबा यहाँ रह चुके हैं। अच्छा, 40-50 साल से हो गए। ये राजकुमार लगाए इंदिरा गांधी के हाथ से लगा। ये वृक्ष हाँ, इंदिरा गांधी के हाथ से लगाया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा, इंदिरा जी आई हुई थी। हाँ, ओके। बाबा फौजी था। अच्छा, जज बाबा नाम से करता थे। जज बाबा। हाँ, और वैष्णो देवी शरीर त्यागा है।
यहाँ मुकदमाबाजी भी चला था। अच्छा। वो कागज पत्र सब चोरी हो गया। अच्छा। अब उसके बाद मुझको बुलाए गए, यहाँ खाली आओ, रोटी खाते रहो, पड़े रहो और कुछ नहीं होना है। ना तो कोई बोलने वाला है, ना कोई ये चालने वाला तो है। लोगों का इस स्थान पर लोगों का कोई नहीं है, राम राम शाम शाम करने वाला नहीं मिलेगा आपको। ओके, मतलब आपके आपके अभी ये आए थे ना हम्म। भाजपा के जो थे, कौन थे, अरे वसुंधरा से पहले जो नेता थे। वसुंधरा जी से पहले हाँ, नेता तो वो वसुंधरा। जो शरीर पूरा हो गया। अच्छा, गौरव सिंह जी नहीं नहीं शेखावत। नहीं नहीं नहीं, लामा गुनी की छोरा है। किनका? लामा लामा ओहो, अच्छा ठीक है, समझ गया। सावर लाल जाट। सावरलाल जाट में हाँ। 50 लाख रुपया किए थे पास। हाँ। मुश्किल से 20-25 लाख रुपया ये देख ले लगा, ये पत्थर पत्थर सब खाए तो गए। यहाँ से एमएलए कौन है अभी? लामाना। सावर लाल जी के बेटे हैं हाँ लामा जी। हाँ। हम नहीं, मैं जानता हूँ बिल्कुल, मैं इस बारे में चर्चा करूंगा उनसे। अरे हमने खुद किया था ये कमरा बनवाने का। कपल कि ना हाँ वही आएगो। हाँ पीछे कहा प्रधान से कहना, प्रधान का भाई हमारे पास कहाँ से आएगो। हाँ हाँ हाँ। तो उनकी नहीं बात नहीं महाराज जी, आपकी बात मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगा। लामा जी को मैं जानता हूँ। यहाँ स्थान है, पहले भी ये गेट सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। ये कुंड है, कुंड को सही ढंग से होना चाहिए। इसके महाराज जी चारों तरफ बड़े पौधे लगवा दिया जाए आध्यात्मिक महत्व के। और पौधे उनको जब लगेगा भैया, मैं लगा के देख चुका हूँ। अच्छा। 30-35 हजार रुपया वहाँ लगाया था, गार्डन बनाया था। कोई गाय कोई भैंस चरा के बराबर कर देते हैं। सुरक्षा का अंजाम होना जरूरी है। हाँ, यहाँ जैसे बोलो तो तुम्हें तो सुनने में आया है हाँ। कि ये जो बीच में स्थान है, हाँ। यहाँ से भी लोग जो है जानवर निकाल लेते हैं। क्या सच है जाता ये? है, जाता है। निकाल लेते हैं। हाँ निकालते हैं। तो उनको आप कह नहीं सकते, हम कहा तो अपना खोप भी खुलवाऊँ मैं। मरने मारने पे उतार हो जाते हैं। हाँ, पर्यावरण का संरक्षण करने वाले पूज्य साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। सर फोड़ने वाला कौन है? सर फोड़ने वाला ऐसा है जिसको बोले तो वही वही तैयार है। दूरों का अभी अभी रेप पर हाजिर हो जाए। अच्छा, हाँ, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ गंवार हैं। लोगों की जागरूकता का अभाव है कहीं। अरे हाँ, है स्थानीय, लेकिन जागरूकता का अभाव है। जागरूकता नहीं है। मांगलियावास गांव के कल्प वृक्ष से पूरा विश्व प्रेरणा लेता है। हाँ श्री कल्पतरु संस्थान जो संस्था हम चलाते हैं, हाँ आने वाली 14 मई को 1 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य पूरा करने जा रही है। हाँ। 30 साल से वो संस्था चला रहे हैं। उसका नाम हमने कल्प वृक्ष मांगलियावास के नाम पर कल्पतरु संस्थान रखा था, और हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दुख इस बात का है कि दिया तल अंधेरा वाली बात है कि यहाँ पर लोग, इस तरह के लोग आते हैं और वो कहीं ना कहीं स्थान को डैमेज करते हैं। महाराज श्री की पीड़ा को आप सब समझें। स्थानीय प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है, जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस तरह के पूज्य संतों ने, जिन्होंने इस तरह के वृक्षों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में सहभागी बनने की और आगे और बढ़ सके, नई ऊर्जा का संचार हो सके। महाराज श्री, ये धूना कितने साल पुराना है? ये धूना और बाबा बनाया था। बाबा ने बनाया था। 40-50 साल। 50 साल पहले बाबा ने धूना बनाया था। और यहाँ पर पेड़ कितने समय पहले लगा था? 50 साल हो गया। 50 साल पहले ये पेड़ लगाया ऐसा था। बाबा को फल मिला था उसमें का। उसमें हाँ। ठीक है। एक फल आता है 12 साल में। हाँ तो इंदिरा गांधी दिए थे। हाँ। इंदिरा गांधी ने उसको ले जाकर देहरादून में 5-7 पेड़ तैयार हुआ था। इंदिरा जी को इन्होंने फल दिया, हाँ। उन्होंने 5-7 पेड़ तैयार करवाए। हाँ, ठीक है, देहरादून में। ठीक है। कुछ तो लगा है अजमेर में, हाँ जो सरकारी बंगले हैं। हाँ। और एक पेड़ यहाँ पर। ये पौधा यहाँ पर अपने हाथ से किसने लगाया? अभी इसको तो पंडित जी बता सकते, हम तो उससे मैं नहीं। सुनने में आया अभी कि इंदिरा गांधी ने लगाया है। हाँ, इंदिरा गांधी ने एक नाम हम सुने हैं भाई। इंदिरा जी ने लगाया है। हाँ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राधिका था। राधिका दास जी। राधिका दास जी बता रहे हैं कि संत गोपाल दास जी यहाँ पर आए थे सबसे पहले, 50 साल पहले लगभग। और उससे पहले यहाँ कोई नहीं रहता था ना, उसके पहले हमें मालूम। उससे पहले आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि संत की ही कोई कुटिया रही होगी, स्थान रहा होगा हाँ। जहाँ पर कल्पवृक्ष का रोपण रहा है। राजा थे ये गांव पे। अच्छा। अनेक लोगों ने लिखा पढ़ी करके दिया था। लिखापढ़ी करके दिया राजाओं के समय में। हाँ, ये वो स्थान कागज पत्र हो गया चोरी भैया। वो पेटी जो है बाबा के सामने, हाँ। वो चोरी हो गया था। हमारा गुरु भाई था, इनके चेला। तब तक कागज पत्र सुरक्षित थे। हाँ, महाराज जी के रहते तक कागज पत्र सुरक्षित थे। सुरक्षित है। वो तस्वीर देखो, वो रखा हाँ, है। दिख उनके रहा, दिख जमाने रहा। में चोरी हो गया था। अच्छा। वही जैसा अपने चल रहा है उसको चला रहे हैं। महाराज जी धूना दिखा रहे हैं हमें, तिलक कर रहे हैं। बड़ा पवित्र है तो धूना पूज्य संतों का यहाँ पर रहा है। और महाराज जी का जो है, हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर यहाँ पर। महाराज जी छोटी सी है तो यहाँ पर आपने देखा महाराज जी यहाँ रहते हैं। राधिका दास जी अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये शरीर नश्वर है, नाशवान है। महाराज जी एक दिन यहाँ पर, जैसे पहले सब लोगों ने शरीर छोड़ा है,
वैसे ये भी शरीर छोड़ने वाले हैं, आप और हम सब भी एक दिन संसार में शरीर छोड़ने वाले हैं। लेकिन ये आप यकीन मानिए कि पूज्य संतों ने मानवता के लिए, परोपकार के लिए अपना ये जो देह है, अपना ये जो जीवन है, इसको कहीं न कहीं इन रास्तों पे लगाया है। राधिका दास जी की आवाज़ स्थानीय प्रशासन तक जाए, स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, विधायक और अन्य जो लोग हैं, उन सब से हमारा अनुरोध है, मांगलिया आवास को अपने मौलिक स्वरूप में लौटाने के लिए प्रयास कीजिए। 2 पैसा खर्च करके औपचारिकताएं पूर्ण करने के स्थान पर आत्मा से जुड़िए और इस स्थान को वैश्विक स्तर पर तीर्थ बनाने के लिए आप सब आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा घनी। और कल्पवृक्ष संस्थान के विष्णु जी लांबा जी पधारे हैं। 1 करोड़ पेड़ लगाने का 14 मई को पूरा होने जा रहा है इनका लक्ष्य। ये अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में इनका नाम रोशन हो। जय सिया राम।